वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल किया था हमने कि वाई आपके पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है। तो आज हम जो है कॉस के लिए करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम पैटर्न फॉलो होगा इसमें भी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई एन इज ए रेज टू आर एन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हेयर y इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप आपने यही फॉलो करना है, चाहे आपका कोई भी आर्टिकल आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि ये 7-8 आर्टिकल हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y1, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो y1 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन, ठीक है। जनरल आप रूल देखें तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस ऑफ साइन। एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी एज इट इज। तो ये आ गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू जो एंगल है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है आपने, ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप एंगल को, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए, और बी का डेरिवेटिव क्या आ गया, ज़ीरो। तो ए प्लस ज़ीरो क्या आ गया, ए, ठीक है। तो ये तभी आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटू ए, ठीक है। कुछ नहीं है, जनरल जो बेसिक रूल हैं आपके वही अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन में। दैट इज इक्वल टू, अब आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है जैसा हमने कल किया था साइन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पाई बाई टू की फॉर्म में लिखना है। तो ये ए है, इसको आगे ले लिख लिया हमने, ये जो ए था यहाँ पे, ठीक है, इसको आगे ले आए हम, तो ये लिख लिया हमने ए रेज टू आर वन, ए रेज टू आर वन मीन्स ए ही है, इंटू कॉस ऑफ, अब ये जो साइन है इसको हमने कॉस की फॉर्म में लिखना है, लेकिन कॉस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 90, ठीक है। तो आपका देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, पाई बाई टू मीन्स 90, 90 प्लस थीटा क्या आता है आपके पास, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब ये माइनस क्यों होता है, आपको बताया है मैंने पहले भी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, उसके हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 में प्लस हो रहा है, तो 90 में कुछ प्लस हो रहा है, 90 आपका यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है 90, ठीक है। 90 में कुछ प्लस हो रहा है, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 प्लस थीटा, 90 सॉरी कॉस्ट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ एस आ रहा है। एस मीन्स जो आपका साइन और फर्स्ट और लास्ट, साइन और कोसिकेंट, ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। दैट मीन्स यहाँ कॉस आ रहा है तो कॉस नेगेटिव होगा, तभी हमारे पास कॉस के किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, बट विद माइनस साइन। ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया रूल, तो ये बन गया आपके पास ए रेज टू आर वन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंगल एज इट इज प्लस 1 इंटू पाई बाई टू मीन्स पाई बाई टू, है ना। ये इस फॉर्म में लिखने के लिए किया हमने ताकि आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने में इजी रहे। तो देखो आप जहाँ जब आप n1 रखते हो तो क्या आना चाहिए, ए रेज टू आर वन आ रहा है, ए रेज टू आर वन, यस, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ n की जगह 1 आना चाहिए, तो 1 इंटू पाई बाई टू, ये देखो 1 इंटू पाई बाई टू आ रहा है, सेम टू सेम जैसे आप यहाँ पे 1 रखते हो n, तो आपके पास यही आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आप क्या बोल दोगे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके 1 आ रहा है। तो ये हमने बोल दिया कि रिजल्ट जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। नाउ एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब n इक्वल टू k के लिए हम खुद से एज्यूम कर लेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे हम k लिख लेंगे, ठीक है। हमने खुद से मान लिया कि k कोई इंटीजर है, उसके लिए रिजल्ट ट्रू है, तो यहाँ n की जगह k लिख लिया। वाई के इज इक्वल टू ए रेज टू पावर, यहाँ पे n की जगह k आ गया, ए रेज टू पावर k कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस k पाई बाई टू, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब अपने k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है, n इक्वल टू k के लिए एज्यूम किया, अब k प्लस 1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम इसको जो k वाला आर्टिकल है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट वाई के, सॉरी यहाँ पे आपके पास आ गया ये जैसे वाई के को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वाई के प्लस 1,
है ना, एक इंक्रीज होता है जिसकी डिफ्रेंशिएशन होती है वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है एक। जैसे y1 की डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ जाना था y2 की कर रहे हैं तो क्या आ जाना था y3 मीन्स एक इंक्रीज होता है। वैसे yk है तो k+1 इज इक्वल टू a⁻k कॉन्स्टेंट टर्म है एज इट इज रखी आपने। यहाँ पे बेसिक रूल चलेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन, है ना, एंगल एज इट इज आ गया ये इनटू। अब ये जो एंगल है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, बिना कॉस के फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ए, बी कांस्टेंट टर्म है, k/2 कांस्टेंट टर्म है, इनका 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या आएगा ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू। अब आपने ये जो a⁻k है यहाँ पे सिंपल a है, बेस सेम पावर z, सिंपल a है मीन्स a⁻1 लिख सकते हो इसको, पावर्स की 1 है तो k+1 आ जाएगा। ये देखो a⁻k+1, इन दोनों को कंबाइन कर लिया हमने इंटू, यहाँ पे भी ये माइनस में है, ठीक है, तो इसको कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये माइनस का रिजल्ट देगा, है ना। तो ये लिख लेंगे हम कॉस ऑफ ये एंगल ax+b k/2। इस टाइम आपके पास जो थीटा है ये है पूरा का पूरा, और इसमें आप क्या कर रहे हैं 90 ऐड कर रहे हैं, जैसा ही आपने प्रीवियस स्टेप में किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। जो एंगल था वो पूरा का पूरा लिख लिया था आपने, और ठीक है, और क्या किया था प्लस π/2 किया था। वैसे यहाँ पे कर रहे हैं जो एंगल है वो तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, ax+b + k/2, ये तो पूरा का पूरा एंगल ही आएगा, प्लस इसमें क्या होगा 90 मीन्स π/2। समझनी है चीज़ें क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं ना। और ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ही प्रीवियस स्टेप में क्या किया था कि 90 + थीटा, तभी हमारे पास माइनस साइन थीटा आता है ना। तो ये तभी करके ये माइनस यहाँ पे एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक, जैसे ही आपने 90+ किया यहाँ पे 90+ ऑफ दिस, ये इस टाइम पूरा का पूरा क्या है ये एंगल थीटा, है ना। थीटा क्या है इस टाइम ax+b + k/2। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये कर लिया हमने, a⁻k+1 एज इट इज़ लिख लिया हमने यहाँ पे, कॉस यहाँ पे ax+b एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं π/2 कॉमन ले लो, यहाँ पे आपके पास k बच जाएगा और आगे आपके पास यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना। π/2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। आप चाहे इसको फिर से देखो सिंप्लीफाई करके यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आएगा k+1 × π/2 ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप इसको देखो nth के साथ यहाँ पे कंपेयर करें तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 आ रहा है, चेक करते हैं। तो बाई k+1 देख रहे हैं हम, a और n की जगह k+1, यस आ रहा है k+1, ये देखो n की जगह k+1 आ रहा है, यस। कॉस ax+b प्लस यहाँ n की जगह k+1 आना चाहिए, यस आ रहा है k+1। तो हम क्या बोल देंगे रिजल्ट जो है ट्रू है, ये इसी टाइप का रिजल्ट बन रहा है, जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 आ रहा है k+1 के टाइम में, तो बोल देंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, ठीक है। इफ़ द रिजल्ट बोल देंगे हम, इन तीनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, हम बोलेंगे अगर रिजल्ट n k के लिए ट्रू है तो n k+1 के लिए भी ट्रू है ना। तो बोल देंगे इफ़ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k देन इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, ठीक है। और वट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हमने ऑब्वियसली ट्रू सबसे पहले चेक किया था। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों को लेके, इन तीनों रिजल्ट को लेके क्या बोल सकते हैं, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन चलता है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल था कि आपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कैसे कैसे प्रूव करना है ये बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। 3 स्टेप आते हैं इसमें, n = 1, n k+1, और आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। थैंक्स।